हुकूमत ने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ किस्मत में देंगे, पेट्रोल की रेट कम करेंगे, बिजली की रेट कम करेंगे, गैस जो है जो नापैद हो गई है उसके रेट कम करेंगे, लेकिन कोई भी बात सरकार ने नहीं की। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, पहले तो आपने हिमायत की इसकी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ नरमी की जाए या ख़त्म किया जाए। लोड शेडिंग अपनी जगह पर है, लोग परेशान हैं। हीट स्ट्रोक अभी है, 5 बजे के बाद कस्टमर आ रहा है, फिर 9 बजे तक की टाइमिंग रख दी है। 9 बजे पुलिस वाले आते हैं, बंद करवा देते हैं। और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है हमने। हमारा काम ही शाम के टाइम पे है। अब ये 9 बजे बंद कराने आ जाएं और फिर कस्टमर को रश लगा हुआ है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। 9 बजे पूरा कराची बंद करने मकसद है, पूरे कराची को एक साथ हमने बंद कर दिया। सारा ट्रैफिक रोड पर आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुछ यूट्यूबर जैसे हमने देखे अपने चंद व्यूज़ की खातिर 9 बजे के बाद वो निकलते हैं, रात में मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि जी ये खुला हुआ है। तो क्या उनका काम बनता है? और जो पुलिस आती है, पुलिस आके बंद करवाती है और रूड बिहेवियर करती है। कुछ दुकानदार आते हैं, वो बंद नहीं करते, लेट बंद करते हैं, तो उसके साथ रूड बिहेवियर होता है। हमारे दुकानदार अगर देर में खुला है तो वो अपने रोजी रोटी कमा रहा है, जो है शराब अफीम चरस का काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त कराची में 35 से 40 डिग्री गर्मी चल रही है। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला सिंध से कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। वो मुतालबात क्या हैं उस पर बात करेंगे, और उसके अलावा ओवरऑल कराची की सूरत हाल कुछ यूट्यूबर्स ने ख़राब कर दी है, वो मामला क्या है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिजवान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, सबसे पहले तो आप उस मुतालबे की बात करें कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, पहले तो आपने हिमायत की इसकी, कि आपने कहा ठीक है हम गवर्नमेंट से बैठ के बात कर लेते हैं, और टेबल पर बात हुई, सब कुछ हुआ, आपने हिमायत की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ नरमी की जाए या ख़त्म किया जाए। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताता रहूँ कि कौमी मफाद में हमने सारे काम करने हैं। हम समझ सकते हैं जो है आगे हालात जो है कि ख़राब जा रहे थे, पेट्रोल मिल नहीं रहा था, अपना जो है बिजली की जो है वो आप समझ रहे थे कि शॉर्टफॉल हुआ था। तो आगे देखते हुए हमने जो है हुकूमत का साथ दिया, और अभी भी हम हुकूमत का साथ देना चाहते हैं। वजह ये है कि कारोबारी लोगों की जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो है आवाज़ उठाई है। देखिए, अब 22 से 24 दिन होने वाले हैं लॉकडाउन को। हुकूमत ने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ किस्मत में देंगे, पेट्रोल की रेट कम करेंगे, बिजली की रेट कम करेंगे, गैस जो है जो नापैद हो गई है उसके रेट कम करेंगे, लेकिन कोई भी बात सरकार ने नहीं की। और जो आप समझ सकते हैं शिद्दत जो गर्मी की बढ़ी है, इसमें जो है कस्टमर के जो हमारे जो फ्लो था वो 5 बजे के बाद शुरू हुआ। 5 बजे के बाद शुरू होता है तो तकरीबन 4 घंटे में हम कारोबार नहीं कर सकते। यहाँ ज़्यादातर लोग किराएदार हैं, इनका किराया बहुत ज़्यादा है, वो इस महदूद वक्त में जो है वो किराए भी निकाल पा रहे हैं। और आपने जो महंगाई कर दी है, जो महंगाई जो है करने के बाद आपने टाइम भी कम कर दिया है, तो इस महंगाई को किस तरह जो है वो पूरा करेगा आदमी, किस तरह अपना रोज़ी रोटी कमाएगा, किस तरह कारोबार अपना जो है किराया निकालेगा। अच्छा सर, हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में रात गए हालात फिर कशीदा हुए। एक बार तो मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, दोनों मालिक क्या चाहते हैं, फ़िलहाल कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो इस बीच आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि उन्हें भी कोई मामलात ना हो और आप भी और आपका कारोबार या आपके कारोबारी लोग वो भी मुतासर ना हो? देखिए, जंग जो हो रही है वो हो रही है ईरान में, और वहाँ उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में क्यों इतना है, क्योंकि आपको तो अब तो आपको तेल भी मिल रहा है और हर चीज़ जो है आपको मैसर है, और आप जो है माशाल्लाह एक फ्रंट फुट पे खड़े हैं और आपको जो है उसकी फैसिलिटी दी जा रही है। तो उसकी जो असरात हैं, उसके जो आप समझ लें फ़ायदे जो हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए, वो आवाम तक पहुँचने चाहिए ना, तो आवाम तक तो नहीं पहुँच रहे ना। तो इसीलिए हमने दरख्वास्त की कि ये चीज़ें लॉकडाउन ख़त्म कर दें या उसमें जो है इजाफा करें, क्योंकि आगे ईद का सीज़न है, आगे ईद आने वाली है, तो लोगों में जो है अपना माल भी रखा हुआ स्टॉक करके वो किस तरह जो है वो सेल करेंगे। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आपको तेल भी मिल रहा है तवातर के साथ, आपकी एक अलग वैल्यू इस वक्त है, तो उसके बावजूद आप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को देख लें, भारत को देख लें, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत या दीगर चीज़ों में इतना इजाफा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में ये पे दर पे इजाफे हो रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा वादे दावे करने के बावजूद भी। इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो हुकूमत जो है आवाम को दबा रही है, टैक्स में बढ़ा रही है और टैक्स पे टैक्स लगा रही है, और जो है आवाम का जो है वो जीना दोबर गया। इतने भी जो हुकूमती इदारे हैं या हुकूमती जो उनके खराजात में, उसमें तो कमी नहीं दिख रही मुझे। तो हमने तो रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी कुछ हिस्सा डालें ना, अपने ऊपर भी हिस्सा डालें, अपने पर भी जो है वो कुछ बोझ डालें। आप सारा आवाम पे बोझ क्यों डालते हैं? आप टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, आपने लेवी की मद में इतना टैक्स दिया, आपने अगर दूसरे मुल्क को जो है पैसे देना था तो आपने उसकी गर्दन जो है वो आवाम की निचोड़ी, आवाम की दबाई, और लेवी बढ़ा के जो है आपने जो है वो ये कर्जा जो है आपने लिया है, हुकूमत ने लिया है,
पाकिस्तान की आवाम नहीं लिया है, और भुगत क्या रही है पाकिस्तान की आवाम। कुछ यूट्यूबर जैसे हमने देखे अपने चंद व्यूज़ की खातिर 9 बजे के बाद वो निकलते हैं, रात में मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि जी ये खुला हुआ है। तो क्या उनका काम बनता है और क्या ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उन यूट्यूबर का भी, वो भी अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन आप समझ लें कोई हमारे दुकानदार अगर देर में खुला है तो वो अपने रोज़ी रोटी कमा रहा है, वो हलाल रिस्क कमा रहा है। शराब अफीम चरस का काम नहीं कर रहा, वो तो जो है एक होटल में चाय बना के दे रहा है लोगों को, जो है अपना रोजी को, एक जो है कुछ अपना सामान बेच रहा है, उस पर गवर्नमेंट सरकार को टैक्स दे रहा है। तो इस तवज्जो से यूट्यूबर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों को तो ऐसा चाहिए कि आवाम के लिए आसानी करें। सरकार का काम है, सरकार अगर देखती है कि भाई ये चीज़ नहीं है तो फिर वो जाके उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी करना क्यों, बेचारे आप समझ सकते हैं वो गलत नहीं कर रहे। ये थे कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब। अब मुख्तलिफ शॉप्स का विजिट करेंगे, मुख्तलिफ दुकानदारों से बात करेंगे, जानेंगे असल में जो मुतालबा ये कर रहे हैं सदर साहब, तो क्या बाकी लोग भी इस मुतालबे के साथ हैं, क्या वाकई उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है या वो इस टाइमिंग से खुश नज़र आते हैं। ये बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन जो है क्या इससे आप सर्टिफाइड हैं कि हाँ ठीक है सही है, कोई मसला नहीं है, या आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है? कारोबार तो ज़रूर मुतासर हो रहा है। ये स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए, इसकी टाइमिंग में तरमीम करनी चाहिए, कम से कम 10 से 11 बजे का टाइम तो करना चाहिए। वैसे कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है, दोपहर में गर्मी होती है, कस्टमर निकल नहीं पाता है, कस्टमर शाम में ही निकलता है, फिर ट्रैफिक वगैरह के मामला होते हैं। कस्टमर के लिए, दुकानदार के लिए बेहतर तो ये कि कम से कम 10 बजे से 11 बजे तक का तो टाइम होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन की टाइमिंग के हवाले से जब से ये गर्मी बढ़ी है या जब से ये नाफिज हुआ है तो कारोबार कोई मुतासिर हुआ है या आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है? कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हमने हमारा काम ही शाम के टाइम पे है, अब ये 9 बजे बंद कराने आ जाएं और फिर कस्टमर को रश लगा हुआ है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इसको टाइम बढ़ाया जाए, पुराने टाइम पे लाया जाए। पैसे भी जाते हैं, लोड शेडिंग भी वही हो रही है, ट्रैफिक का मसला भी हल नहीं हो रहा, समझे ना, हर चीज़ का खर्चा वही हो रहा है। हमने वैसे ही कम आजकल मार्केट में काम नहीं है, इस हिसाब से इसका टाइम बढ़ाया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन की जो टाइमिंग है उसके बाद से क्या कारोबार मुतासिर हुआ या आप समझते हैं कि नहीं कारोबार काफ़ी बेहतर अंदाज में चल रहा है? सिर हुआ है, लोड शेडिंग इन्होंने अपनी जगह पे रखी हुई है, लोड शेडिंग अपनी जगह पर है, लोग परेशान हैं। हीट स्ट्रोक अभी है, 5 बजे के बाद कस्टमर आ रहा है, फिर 9 बजे तक की टाइमिंग रख दी है, 9 बजे पुलिस वाले आते हैं, बंद करवा देते हैं। अब इसमें बंदा क्या कर सकता है, कैसे कारोबार करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किराए की दुकानें हैं, सब किराए में तकरीबन दुकानदार है, कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो ऑनर पे हो, बहुत कम है, यानी कि अगर 100 में से 10% भी हैं तो बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, अगर लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उससे फिर अखराजात उठेंगे, क्योंकि लोगों के किराए नहीं निकलने, अखराजात घर के नहीं निकलने, कैसे निकलेंगे, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन जब से नाफिज हुआ है तो क्या उससे कारोबार मुतासिर हुआ है, और आप अगर मुतासिर हुए तो क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर आला सिंध से और गवर्नमेंट से? ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा है, स्मार्ट लॉकडाउन लगने की वजह जो थी वो फ्यूल थी। 9 बजे ये लोग बंद करते थे, फ्यूल तो वही ज़ाया होता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं, तो घर पहुँचते हमें 11 बज जाते हैं, इतना ही हो गया। दूसरा आजकल को पता है हीट वेव चल रही है, 6 बजे के बाद कस्टमर आता है, हमारे पास 1 से 2 वर्किंग आवर्स रहते हैं कारोबार के, पूरा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। यहाँ कारोबार इतना मुतासिर हुआ है जिससे कोई हद नहीं है। लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल रखें। वैसे हमारी मार्केट 9 बजे तो वैसे ही बंद होती थी, 9 बजे पूरा कराची बंद करने का मकसद है, पूरे कराची को एक साथ आपने बंद कर दिया और सारा ट्रैफिक रोड पर आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लॉकडाउन जो लगाने की बेसिक वजह थी वो थी फ्यूल तो और ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, और इसमें मज़ीद परेशानी क्या हो रही है कि हम और ज़्यादा ख्वार होकर घर पहुँच रहे हैं, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, हमारी फैमिली से मुतासिर हो रही है। बड़े दिन सर पे माशाल्लाह, ईद उल अज़हा के दिन सर पे, हम किस तरह मैनेज करेंगे क्या है ये हमें पता है। हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इस स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। जो नॉर्मल मार्केट टाइमिंग है 9 बजे का टाइम था, 9 बजे रखे, बंद करते करते हमें 9:30 होते तो 9:30 बजे बंद करके हम इज्जत से घर चले जाते थे। अब सब मार्केट में उन्होंने एक वक्त टाइम रखा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे डबल फुल खर्च हो रहा है हमारा। जो पुलिस आती है, पुलिस आके बंद करवाती है और रूट बिहेवियर करती है। कुछ दुकानदार आते हैं वो बंद नहीं करते, लेट बंद करते हैं, तो उसके साथ रूट बिहेवियर होता है। एक ये हो गया। दूसरा, अब एक कस्टमर आता है, एग्जाम्पल कस्टमर आता है 7:30 बजे आता है, उसका कोई रिपेयरिंग का फॉल्ट वगैरह बनते 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब वो एंड में पुलिस आ जाती है, वो काम हमारा अधूरा जाता है, वो फिर नेक्स्ट डे पे जाता है। नेक्स्ट डे पे कस्टमर रात में ही आएगा। जाहिर बात है हमारे पास मेजोरिटी जो आवाम है वो ऑफिस वाली है। 7 बजे के बाद लोग आते हैं यहाँ पे, 7 बजे के बाद लोग आते हैं, वो ऑफिस वाले आते हैं, वो उनके पास टाइम कम होता है, बनाते हैं, और उसके अलावा और दूसरे भी काम है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। ये जो दाम है स्मार्ट लॉकडाउन का, ये मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। नासिन, आपने सदर की गुफ्तगू समात फरमाई, मुख्तलिफ शॉप के जो ओनर्स थे या फिर जिनकी शॉप्स किराए पर हैं, असल में वो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। उनका मुतालबा यही है गवर्नमेंट से, या तो स्मार्ट लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म किया जाए या फिर इतना रिलीफ दिया जाए कम अज़ कम कि जो अब की सूरत हाल है, जितने कारोबार मुतासर हैं ये मुतासर ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इनकी आवाज़ हुकाम आला और बाला तक पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।